हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर आपको किसी भी चीज को करने में मन नहीं लगता, आपको मतलब क्या कहते हैं, अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, अपना जो प्रोफेशन है, उस चीज में आपको करने में मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है आप सबसे बड़ी समस्या से ग्रसित हो। यानी कि देखो, आज क्लास बनाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि लोड बहुत ज्यादा था, बहुत सारी वीडियोस पहले रिकॉर्ड करनी थी। किसके लिए? आपके आने वाले नए सत्र के लिए। लेकिन आज मैं आपके लिए अपनी एक्सपीरियंस से भरपूर, जोश से भरपूर एक क्लास लेके आया हूं, जिसको आप एंड तक देखोगे तो आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होगी, आपको बहुत सारी चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो आपके पास, हमारे पास हर एक चीज है, जैसे कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मोबाइल में, ठीक है, ऊपर पंखा है, यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर एक माइक लग रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर एक अलमारी रखी हुई है, यहाँ पर एक बेड रखा हुआ है, यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है। ये सब जो चीजें हैं, क्या ये सब चीजें एक दिन में आ गई थी? क्या हवाई जहाज एक दिन में बन गया था? क्या ये ट्रेन एक दिन में आ गई थी? नहीं, इसके पीछे कई दिनों की लगातार मेहनत है, कई चीजों की लगातार मेहनत है। मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करना। क्या सुनने का प्रयास करना? ध्यान से सुनने का प्रयास करना। जो चीज लगातार होती है, जो चीज लगातार होती है, वही चीज आपके लिए सफलता की भरी होती है। यानी कि जो भी सफलता का रास्ता होता है वो कांटों से भरा होता है। अगर आपको मजा आ रहा है, यानी कि अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, दुख नहीं है, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हो, क्योंकि जो सफलता का रास्ता होता है वो कांटों से भरा होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगली चीज ये होती है, जो हवाई जहाज बना, यानी कि हवाई जहाज कैसे बना? हवाई जहाज हवा में उड़ता है, ठीक है। तो फिर किसी व्यक्ति ने पहले ठानी होगी ना कि मुझे उड़ना है, किसी व्यक्ति ने ठानी होगी मुझे उड़ना है, वो ऊपर से कूद गया होगा, ठीक है, या इधर से छलांग मार दी होगी, उधर से छलांग मार दी होगी, कुछ लेके कूदा होगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर क्या थी? एक सनक थी, एक जिद थी। क्या जिद थी? कि उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है। और फिर उसने क्या किया? उड़ के दिखा दिया, उसने हवाई जहाज बना दिया। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक सनक होनी चाहिए। ये काम करना है तो करना है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, या फिर कोई कुछ भी करना ना कहे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो चीज आपको करनी है वो चीज करनी है। बस शर्त ये है, वो काम अच्छा होना चाहिए, वो काम वैल्यूएबल होना चाहिए, वो काम आपको कुछ देके जाने वाला होना चाहिए। देके जाने वाले होने का मतलब है वो काम आपको, आपके लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो काम आपको करना है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, उसको क्या करो? इग्नोर करो। ओम इग्नोराय नमः, ठीक है ना। ऐसी चीजें होती हैं, यानी कि आपको जो भी करना है ऊंचे लेवल पे करना है। यानी कि जो भी करो ऊंचे लेवल पे करो। मैटर ये करता है, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, XYZ कुछ भी करो, लेकिन आप किस लेवल पे करते हो ये मैटर करता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन आप उस काम को किस लेवल पे करते हो, किस लेवल से शुरू करते हो और किस लेवल पे ले जाते हो, ये मैटर करता है। फिर उस काम को लोग आपके नाम से जोड़ के पहचानने लगते हैं आने वाले टाइम में। यानी कि आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी, और आएगा आपका भी दौर कभी। और जब आपका दौर आएगा तो एक ऐसी आंधी चलेगी, लोग कहेंगे हो कैसा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि इस चीज के पीछे कई दिनों की, कई महीनों की, कई सालों की क्या है? मेहनत है। क्या है? कई सालों की मेहनत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज मेरे पास कंटेंट नहीं था, लेकिन जो भी मैं आपके साथ आज शेयर कर पाया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया, कुछ चीजें बता पाया, हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आया हो। और ये मोटिवेशन स्थायी नहीं, आपके पास हमेशा रहना चाहिए। मोटिवेशन आपके पास हमेशा स्थिर रूप से रहना चाहिए। ऐसा ये मोटिवेशन आया और चला गया, नहीं। आपको अगर पढ़ना है तो आपका गोल है 95% लाना। अगर आपको कोई चीज करनी है तो उसका आपका गोल है उसको 100% पे ले जाना। अगर 100% पे भी है तो 200% पे ले जाना, यानी कि अच्छे से अच्छा करना, ठीक है। अगर आप 0 पे पड़े हो तो आपका गोल है आपको अपने आप को उठाना, 30 पे ले जाना, फिर 50 पे ले जाना, फिर 60 पे ले जाना, फिर 100 पे ले जाना, और उसके बाद आगे बढ़ते जाना। यानी कि आपको कभी भी क्या कहते हैं, अपने ग्राफ को नीचे नहीं गिरने देना, ऊपर बढ़ते रहना। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से, आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? देखो, यहाँ पर मान लो आप 0 हो, ठीक है, फिर आपको एकदम से सक्सेस मिली, ठीक है, आप एकदम से ऊपर पहुंच गए। एकदम से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। अगर आपको कोई व्यक्ति एकदम से सफलता के पार पहुंचा रहा है तो वो क्या है? वो धोखा है। आपको धोखे में नहीं आना है, ठीक है ना। और तो आप क्या होगा, अगले दिन आप है ना यहाँ पर गिर नजर आओगे। ये बात ध्यान रखना। सफलता का रास्ता जो होता है वो पेशेंस से भरा होता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा। यानी कि अगर आपका ग्राफ यहाँ पर है तो आप थोड़ा उठोगे, फिर थोड़ा उठोगे, फिर
थोड़ा उठोगे, फिर थोड़ा उठोगे, फिर थोड़ा उठोगे, फिर थोड़ा उठोगे, और अगर यहाँ से गिरोगे भी, और अगर यहाँ से गिरोगे भी तो यहाँ पर आओगे। ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे गिर जाओगे, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे, अब दोबारा से यहाँ से उठ जाओगे। और अगर ऐसे आपने सफलता प्राप्त करी तो आप मुंह के बल गिरोगे। ऐसा होता है, मतलब पेशेंस रखना होता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी करो अच्छे लेवल पे करो, कुछ भी करो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। आपको जो भी करना है अच्छा करना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, या फिर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लो, या फिर अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, और आप अपने क्षेत्र में, अपने करियर में तरक्की कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।